ये हैट्रिक से हैट्रिक तक देश में भी, यानी कि 3 राज्यों की जीत से देश में तीसरी बार मोदी जी की जीत तक की जीत। हैट्रिक कांग्रेस के एक और हैट्रिक होगी क्योंकि हिमाचल में खड़े हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जिताई और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी 4 सीटें जिताई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार फिर हिमाचल की जनता हैट्रिक बनाएगी और मोदी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भाजपा की हैट्रिक लगेगी, भाजपा की जीत की हैट्रिक होगी तो कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। और आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाना है कि अपने गृह राज्य में हमें चारों की चारों सीटें जिताकर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मित्रों, आज दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। भारत का नेतृत्व दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। तभी तो इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। इसी तरह से माननीय नड्डा जी ने भी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। भाई और बहनों, संगठन, शासन और अनुशासन के बीच अद्भुत तालमेल बनाने वाले नड्डा जी जब मंत्री बने तो हिमाचल को स्वास्थ्य योजनाएं एक के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर इक्विपमेंट तक देने का काम किया। रिकॉर्ड हजारों करोड़ रुपए के, जहां एक और एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वहीं मदर एंड चाइल्ड अस्पताल देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए नड्डा जी हम आपके सदा आभारी रहेंगे। भाई और बहनों, जहां तक मैं 3 राज्यों की बात करूं, 3 राज्यों की जीत दिलाने में हिमाचल की भी बड़ी भूमिका है। नड्डा जी की तो है हिमाचली होने के नाते, लेकिन यहां की सरकार जो फेल हुई है ना, उनकी जो गारंटियां फेल हुई है, उनके झूठे वायदे, आज भाजपा को बहुत लाभ उन्होंने भी दिया है। जब हम देश भर में जाकर बताते थे कि कांग्रेस ने कहा था 1500 रुपए बहनों को प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, नहीं दिया। पानी मुफ्त देना था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं दिए। और यहां तक कि बागवानों को अपने दाम स्वयं तय करने थे, नहीं करने दिए। जो कहा वो भी नहीं किया। तो वो लोगों ने कहा कि ना कर्नाटक ने किया ना हिमाचल में किया। जैसे कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसकी गारंटी चलती है देश में? किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाई और बहनों। 10 साल पहले क्या होता था देश में? भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए, 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई।
बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ हो गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। तभी तो कांग्रेस कहती ईडी सीबीआई पे लगाम लगाओ। मेरे भाई और बहनों, ईडी सीबीआई पे लगाम लगा दी जाए, काले धन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए क्या? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अरे मोदी सरकार है जिसने 10 साल पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाऊंगा, तो ना खाया है ना खाने दिया है मोदी जी ने।